शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद की सबसे बुजुर्ग बारगाह, ये वो बारगाह है यहां शाह आलम भी आते थे, यहां हजरते सैयदी कुतुब आलम भी आते थे। शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। लक़ब क्या है? गंज बख्श। गंज के माना है खजाना, खजाना अता करने वाले, खजाना बांटने वाले। हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। मैंने पिछले साल बड़ी तफसील से तकरीर की थी, लेकिन इशारतन एक दो बात करके बात को तमाम कर दूंगा। हज करने के लिए गए, अल्लाह हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए, बार बार उस बारगाह में आना जाना अल्लाह नसीब फरमाए, और अदब वाली हाजिरी अल्लाह अता फरमाए। शेखुल इस्लाम क्या फरमाते हैं? जमाने के शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, अल्लामा सैयद मदनी अशरफ कछोचवी दामत बरकातुहुम आलिया, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी गए मुश्ताक ज़ियारत, रोज़ा ही कुछ ऐसा है, दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है, और फर्श ज़मीन पर अर्श बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। उसी शहर की तरफ हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जा रहे। हज मुकम्मल हो गया, कभी मीना पहुंचे, कभी अरफात पहुंचे, कभी मुज़दलिफ़ा पहुंचे, सारे अरकान अदा कर लिए। अब जब तमाम अरकान अदा कर लिए, अब शहर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं? पहला सफ़र तो सवारी पर था, मगर फिर अदब से ज़मीन पर आ गए, और अदब मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से शहर रसूल के अदब की खातिर हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह पाप यादा ज़मीन पर चलने लगे, पैदल ज़मीन पर चलने लगे, चलने लगे। आप न खा रहे हैं न पी रहे हैं, अब नकाहत की वजह से आप में न खाने पीने की वजह से नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई, अब चलने की ताकत बदन में न रही। तो फिर एक बंदा ऊंट लेकर आया, कहा हजरत इस पर बैठ जाएं। कमजोरी इतनी थी कि पैर आगे उठता नहीं था, तो ऊंट पर बैठे और शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते रहे, मगर जब ऐलान हुआ कि शहर रसूल की मुक़द्दस सरज़मीन का अब आगाज़ होने वाला है, दूर व दराज से मस्जिद नबवी शरीफ के मीनारे नज़र आने लगे, गुंबद खज़रा का नज़ारा दिखने लगा। हज़रात मोहतरम, आज भी जब उश्शाक पहुँचते हैं और जब मस्जिद नबवी के मीनारे नज़र आते हैं, जब मस्जिद नबवी का गुंबद खज़रा नज़र आता है, तो मोहब्बत से आँखों में अश्क आ जाते हैं, और ज़बान पर दुरूद व सलाम की डालियाँ सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदा पेश करने लगता है, आशिक पेश करने लगता है। अल्लाहु अकबर। तो फिर शायर यहाँ भी कहता है, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, और मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर को बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। और मक्के की हवाओं में, तैबा की फिजाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू
खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना शरीफ के मीनारे नजर आए, मस्जिद नबवी शरीफ के मीनारे नजर आए, तो अदब में, इश्क में अपने आप को सवारी से जमीन पर गिरा देते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और घसीटते हुए, ये अदब है उनका। हमसे पूछते हो, इश्क दलील का मोहताज नहीं होता। पूछो इस 700 साल पहले के अल्लाह के वली से कि तुम्हें ये किसने बताया था। जब सही मानों में बंदा आशिक बन जाता है ना, तो फिर उसकी मोहब्बत का अंदाज जुदा होता है। किस किताब में था कि सवारी से गिर जाना, कहाँ दलील थी, लेकिन हुजूर से मोहब्बत इतनी थी, प्यार इतना था, ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, घिसटते हुए बारगाह रिसालत में आए, गिड़गिड़ाते हुए, लरसते हुए बदन के साथ, कांपते हुए लबों के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए और मवाजहा शरीफ में सलामी पेश करते हैं। 70,000 फरिश्ते आते हैं ना, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम में आते। लेकिन आज मुसलमान उम्मती कितना खुश नसीब है, वो फरिश्ता जो एक बार आ गया क़यामत तक दूसरी बार नहीं आ सकता, और जिसको बारगाह रिसालत में बार बार जाने का मौका मिले वो कितना खुश नसीब है। उसकी तकदीर का क्या कहना। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह अदब के साथ, कांपते हुए बदन के साथ, लरसते हुए लबों के साथ बारगाह रिसालत मवाजहा शरीफ में सलामी अर्ज़ करते हैं, दुआएं करते हैं। हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू मज़ार मुस्तफ़ा से निकले और फिर साथियों के साथ मस्जिद कुबा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मस्जिद कुबा पहुँच गए। अब मस्जिद कुबा पहुँचे, वहाँ कई दिनों का क़याम था, कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अल्लाहु अकबर। और भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। फिर क्या होता है? साथियों ने कहा हजरत खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। तो कहते मैं तो सरकार का मेहमान हूँ, वो खिलाएंगे तो खा लेंगे, वो पिलाएंगे तो पी लेंगे। यहाँ साथियों से ये जवाब दिया और मस्जिद कुबा के दरवाजे पर किसी ने कहा मेहमान मुस्तफ़ा कौन है? तो आप पहले बैठे रहे, क्योंकि मदीने में तो हर आने वाला सरकार का मेहमान है ना। बैठे रहे, बैठे रहे। दूसरी बार फिर मुनादी की, कौन है मेहमान मुस्तफ़ा? खड़े नहीं हुए। तीसरी बार फिर जब कहा ना, तो फिर खड़े हुए। तो कहते शेख अहमद ये खाना अल्लाह के नबी ने आपके लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। ये मकाम है उनका। इतनी बड़ी बारगाह, मदीने जाए तो अल्लाह के नबी उन्हें खिलाते और पिलाते हैं। कहते हैं रात में जब सोया, मेरी तकदीर का सितारा ओज सुरैया पर पहुंचा और ख्वाब में ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और कैसा दीदार हुआ? फरमाते एक नूरानी मिंबर पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, एक तरफ फारूक आजम खड़े हैं, एक तरफ उस्मान ज़ुन्नूरैन खड़े हैं और एक तरफ मौलाए कायनात खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैंने दीदार किया ना, तो हुजूर ने मुझे मुस्कुरा कर कहा शेख अहमद हमारे पास आओ। मैं हुजूर के करीब हुआ, अल्लाह के नबी के करीब गया, करीब हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत मुझे दिखाई और कहा शेख अहमद इसको कबूल करो। क्या कहते हैं? क्या फरमाया? शेख अहमद इन्हें कबूल करो। तो हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने हया के साथ, शर्म के साथ निगाहों को झुका लिया
और निगाहें झुकाकर बारगाह रिसालत में अदब के साथ अर्ज़ करते हैं, आका मेरे पीरो मुर्शिद बाबा इसहाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शादी नहीं की थी। अल्लाहु अकबर। जब अपना मुद्दा बारगाह रिसालत में रखा ना तो हुजूर फिर मुस्कुराए और मौलाए कायनात की तरफ इशारा किया कि तेरा बाबा उधर है। बाबा इसहाक मगरिबी लफ्ज़ बाबू से उस ज़माने में बड़े मशहूर थे, तो फरमाया तुम्हारा बाबू इधर है। जब उन्होंने सैयदना अली गुल मुर्तज़ा की तरफ नज़र की तो हज़रत अली के पीछे हज़रत बाबा इसहाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे, उनके पीरो मुर्शिद खड़े हुए थे। और फिर पीरो मुर्शिद ने इशारा किया, ए शेख अहमद एतराज मत करो, सरकार जो देते गए ले लो, मुस्तफ़ा जो देते गए कबूल करो। हजरत बाबा इसहाक मगरिबी कहते गए, मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा, वो गायब हो गई, नजरों से ओझल हो गई। अब सुने, मुफस्सिरीन कहते हैं, मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो बज़ाहिर कोई औरत नहीं थी, वो बज़ाहिर कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो तो दुनिया की सल्तनत थी, वो तो दुनिया के खजाने थे जो एक औरत की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शेख अहमद को अता फरमा रहे थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजाने अता फरमाए, इसीलिए लक़ब क्या है, शेख अहमद गंज बख्श खट्टू। गंज बख्श खजाने बख्शने वाला, खजाने अता करने वाला। तो खजाने अता करने वाला इन्हें किसने बनाया? सरकारे मदीना ने बनाया, सरकारे मदीना ने बनाया है। तो ये ऐसी बारगाह है, आज भी सच्चे दिल के साथ खाली दामन लेकर बारगाह रिसालत में जाए तो आज भी नवाजे जाते हैं, आज भी अता किया जाता है, आज भी दिया जाता है।